Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's continue with the vocab session. अभी तक हम A और B का कर चुके हैं. अब हमारा अल्फाबेट आता है C. तो C से हमारे 5 रिविजन वर्ड्स हैं और 5 हमारे न्यू वर्ड्स हैं. 5 जो रिविजन वर्ड्स हैं उनमें आता है हमारा कैलिबर, कैंडिड, क्यूरियस, सिनेमन एंड कनिंग. तो ये हमारे 5 वोकैब वर्ड्स हैं. सबसे पहला वर्ड जो है कैलिबर. कैलिबर का मतलब होता है आपके अंदर क्षमता होना किसी कार्य को करने की, कि आपने कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है. ये दोनों सिनोनिम्स हैं. तो कैलिबर का क्या मीनिंग हुआ? क्षमता, आपके अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिबर. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है दैट इज कैंडिड. कैंडिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट होना, जो सीक्रेटिव नहीं होती है. नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो बहुत सरल, सिंपल. तो कैंडिड इज जो होता है निष्कपट व्यक्ति, उसको भी हम कैंडिड बोल सकते हैं. नॉर्मली हम हमारे पिक्चर्स के लिए भी कैंडिड यूज़ कर सकते हैं ना. कुछ कैंडिड पिक्चर्स मतलब ऐसी पिक्चर्स जो आप नेचुरली क्लिक कर रहे हो, आपने कोई पोज नहीं दिया उस चीज़ के लिए, डायरेक्टली आपकी पिक्चर क्लिक हो रही है, कैसे भी उसमें. तो वो सरल तरीका हो गया. अगर नॉर्मल इसको दूसरे सेंस में अगर हम लें तो कैंडिड का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो बहुत सरल होता है और सीक्रेटिव नहीं होता, बहुत मोडेस्ट होता है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड. नेक्स्ट आपका वर्ड आता है सिनेमन. सिनेमन वर्ड हम स्पाइसेस में पढ़ चुके हैं. सिनेमन का मतलब होता है दाल चीनी. ये मैंने एक स्पाइस का लिया है. स्पाइसेस सी से तो बहुत सारे थे, बट सिनेमन जो है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, तो यू शुड नो दिस. अब नेक्स्ट आपका वर्ड आता है दैट इज क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है ना. इम्पेशेंट व्यक्ति जो होता है ना, बिल्कुल बहुत उत्सुक होता है हर चीज़ के लिए, कि फटाफट ये चीज़ हो जाए. बहुत क्यूरियसली हम किसी चीज़ का वेट करते हैं. लाइक हमारा अगर कोई एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए अगर हमने बहुत अच्छा करा हो तो हमें होता है ना कि फटाफट रिजल्ट आ जाए, यार क्या रिजल्ट होगा. तो ये जो उत्सुकता होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी. एंड उत्सुक होना, दैट इज क्यूरियस. तो क्यूरियस वर्ड का मीनिंग हुआ उत्सुक. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कनिंग. कनिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा श्रूड होता है, बहुत चालाक होता है, उसको हम बोलते हैं कनिंग. कोई व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं ना, बहुत नेगेटिव सेंस में, बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं बहुत कनिंग इंसान है यार ये. ठीक है. तो दीज आर योर 5 वोकैब वर्ड्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट 5 वोकैब वर्ड्स. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज कैकोफोनी. कैकोफोनी का मतलब होता है जो बहुत कर्कश भरी आवाज होती है ना, कानों में बिल्कुल चुभने वाली आवाज, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी. मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तेज उसमें नॉइजी होना. हम नॉइजी के लिए एक वर्ड अल्फाबेट बी में पढ़ चुके हैं, दैट इज बॉइस्टरस. बॉइस्टरस का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा तेज साउंड होना है ना, चीख चिल्ला. कैकोफोनी का मतलब होता है और भी ज्यादा, इतनी तेज आवाज कि वो कानों को चुभने लग जाए, अनबियरेबल हो जाए बिल्कुल. तो दैट इज कॉल्ड एज कैकोफोनी. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कैलमिटी. कैलमिटी का मतलब होता है कोई डिजास्टर, जैसे नेचुरल कैलमिटीज होती हैं, अर्थक्वेक. तो कैलमिटी का मतलब क्या हुआ? कोई विपत्ति आ जाना, आपदा आ जाना आपके ऊपर, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज कैलमिटी. कैलमिटी कोई विपत्ति, आपदा. लाइक जैसे हमारे कुछ भी हो सकता है, सुनामी हो गया, देन अर्थक्वेक हो गया. तो ये क्या होती है? हमारी नेचुरल कैलमिटीज होती हैं. ठीक है. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कैलो. कैलो का मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं कैलो. कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको जो है किसी भी चीज़ का अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो जिसको कुछ करने का. तो जो काफ़ी रॉ होता है अपनी फील्ड में, या कुछ कह सकते हैं बहुत न्यू आया हो किसी फील्ड में, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो उस चीज़ का, तो वो व्यक्ति जो होता है वो कहलाता है हमारा कैलो. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कोजेंट. कोजेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ठोस होती है. ये तो हमारे फिजिकल टर्म्स में हो गया. जैसे कोजेंट के लिए हमारा जो सिनोनिम है दैट इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मतलब बहुत रिजिड होना, मतलब बहुत ठोस कोई चीज़ का होना, दैट इज कॉल्ड एज कोजेंट. एंड कोजेंट का जो दूसरा मीनिंग आता है दैट कुड बी परजुएसिव. परजुएसिव मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और अपनी बात को मनवाने की ताकत रखता है, तो इस व्यक्ति को हम कोजेंट कह सकते हैं.
तो कोजेंट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, जो उसका सिनोनिम है, वो परसुएसिव होता है, कन्विंसिंग हो सकता है, कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। तो द मीनिंग ऑफ कोजेंट इज प्रभावशाली। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जब ऑर्डर में नहीं होती, जब थोड़ा सा भगदड़ मच जाती है ना किसी जहाँ पे, कहीं गड़बड़ी सी कुछ हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज केओस। लाइक भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे आप और उसके अंदर बहुत तेज भगदड़ मच गई, तो दैट इज कॉल्ड एज केओस, है ना, केओस क्रिएट हो जाना। फाइन। So these are your 5 vocab words. Keep on revising and do take very good care of yourself, and don't forget to like and subscribe my channel. See you with the sentences of these particular words in the next session.